आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए एक बहुत बड़े गैप के बाद दोबारा से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। इस बार मैं सीएचएसएल के जो यू कैन से कि वन ऑफ द अपकमिंग टॉपर्स में से एक हैं और अब आगे बताएंगे। अंकुश नाम है, अंकुश अपने बारे में पूरी बात बताएंगे, क्या स्कोर है और किस हिसाब से इनकी क्या जर्नी रही है। तो लेट्स स्टार्ट, बताइए। हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी स्ट्रेटजी लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो करंटली मेरा स्कोर प्री में अभी रिसेंटली जो आया है उसके अकॉर्डिंग मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 194.58 समथिंग है और काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा स्कोर है, 194.58 200 में से। और सीएचएसएल में, बिकॉज सीएचएसएल में जो स्कोर है काफी बच्चों का कम आया है और एक जी सर। बहुत ही शॉकिंग भी कह सकते हो और एक इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में। अपनी एज बताइए अंकुश आप। सर करंटली मेरी एज 19 ईयर्स की है और ये एसएससी सीएचएसएल में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ये सीएचएसएल का स्कोर किया है। तो आप यस सर। स्टार्टिंग से बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से आपने स्टडीज करी, स्कूलिंग, और अभी इस टाइम पे क्या परसुइंग है, ग्रेजुएशन में परसुइंग होंगे आई गेस। तो वो सब चीजें यस सर। यस सर। अपने बारे में बताइए आप। ओके सर। सर सबसे पहले तो करंटली मतलब काफ़ी पहले से मैं बेसिकली रोहतक से हूँ, रोहतक हरियाणा से। और मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं पर ही की है, स्कॉलर्स रोज़री सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तो 10th और 12th में मैंने वहीं से किया और तब भी मैं काफ़ी एकेडमिक्स में सही था। उसके बाद अब मेरा मुझे एडमिशन मिला है हंसराज कॉलेज में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, और उस वहाँ से मैं अपना बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ इन सेकंड ईयर। अच्छा, बी कॉम ऑनर्स, तो आप यस सर। कॉमर्स बैकग्राउंड से। ओके। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। यस सर। ओके, तो फिर आप ये अभी आपको किसने बताया सीएचएसएल के बारे में, ये सब एग्जाम्स के बारे में कैसे पता चला आपको, एसएससी के एग्जाम्स के बारे सर एसएससी का सबसे पहले मुझे पता चला अपने फादर के थ्रू, क्योंकि वो भी एसएससी क्लर्क के थ्रू सिलेक्टेड है, मतलब एज अ क्लर्क वो सिलेक्टेड थे। में? और करंटली वो भी जीएसटी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ सुपरिटेंडेंट। सो उन बेसिकली मुझे उनसे पता चला। हम्म, और मेरा ऐसा ऐसा कुछ प्लान नहीं था 12th के बाद तक भी कि मुझे एसएससी के थ्रू जॉब लेनी है। ओके। लेकिन फिर मैंने इसका अभी रिसेंटली सीएचएसएल 2019 के जब फॉर्म भरे थे उसके मतलब 4-5 महीने बाद ही थोड़ा एज ए सिलेबस देखना शुरू किया, और तभी जैसे लॉकडाउन लग गया तो उसमें मेरे को पढ़ाई का भी टाइम मिल गया और फिर मैंने अच्छे से तैयारी करके फिर इसे दिया। तो जैसे अब प्रिपरेशन, जैसे आपको पता तो एसएससी के बारे में अपने फादर से पता चला, उसके बाद स्टार्टिंग से बताओ। जैसे मान लो किसी को पता चल रहा है, अभी बहुत सारे बच्चों को पता चला एसएससी के बारे में, तो उन्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मतलब आप अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, स्क्रैच से स्टार्ट किया, प्रीवियस ईयर, मतलब क्या रहा आपका स्टार्टिंग से? बिल्कुल दिल खोल के बताना, ठीक है। श्योर सर। सर मेरा स्टार्ट तो बिल्कुल ऐसे इम्प्रॉम्प्टू सा आप कह सकते हैं, इम्प्रॉम्प्टू स्टार्ट था, क्योंकि मेरे को बचपन से ना मैंने काफ़ी अपने स्कूल लाइफ में काफ़ी ओलंपियाड्स दिए हैं। तो ओलंपियाड्स देना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और उसमें मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहता था। तो इसको भी एसएससी को भी मैंने एज़ एन ओलंपियाड ही देखा कि ये भी एक तरह की मतलब मेरे को आपकी ओलंपियाड की अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मैं अच्छे से एक बार ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने इसका सिलेबस वगैरह देखा, थोड़े टॉपर्स की वीडियोस वगैरह देखी, उसमें देखा कि यही सब है कि बेसिक इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गई और यही सब था। तो मैंने इसकी ऐसे मतलब इंग्लिश और मैथ्स तो मेरी पहले से ही फर्निश्ड थी, तो मैं बस ऊपर ऊपर से उनकी थोड़ा बस सिलेबस टाइप ही देखता था, और जो-जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, जो-जो मतलब मुझे था कि मेरे को इसमें ट्रिक्स सीखनी चाहिए, तो मैंने थोड़ा बहुत वो देखा। बाकी मेन फ़ोकस मैंने किया जीके पे, क्योंकि जीके मैं समझता था कि मैंने आज तक ओलंपियाड्स में भी काफ़ी जीके नहीं पढ़ी थी, और काफ़ी ऐसा कुछ जीके बे स्पेसिफिक भी ओलंपियाड्स नहीं होते थे। तो जीके पे मैंने ज़्यादा फ़ोकस करके फिर इस एग्ज़ाम को दिया। तो जैसे आपने बताया, तो जीके शुरुआत कैसे करी, मतलब आपने कैसे एनालाइज किया, जीके वाला पार्ट कैसे एनालाइज किया? यस सर। जीके के लिए सबसे पहले मेरा सबसे प्राइमरी एम था कि मैं
अपने जो भी इम्प्रूवमेंट है, जो भी कोर्स वगैरह जो भी करना है, वो सब मेरा मतलब मेन फ़ोकस था कि अपना मॉक्स के थ्रू अपने आप को सबसे बेटर करो। तो मैंने बहुत खूब सारे मॉक्स देखे, एनालाइज़ किया कि जीके में मतलब किस टॉपिक से क्या उठ के आ रहा है, क्या उसके ब्रॉड पॉइंट्स हैं। मतलब उस सब को एनालाइज़ किया कि कहाँ से सिलेबस आता कहाँ से है। और फिर मैंने उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को टारगेट किया और एक मैं बुक लाया था ल्यूसेंट की, जो कि सभी फ़ॉलो करते ही हैं। हुँ। मैंने थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह उसमें से किया और बाकी मेन तो मेरा यही था कि मॉक्स के थ्रू और ये लूसेंट जीके बुक, आपका मेन रॉ मैंने इसी से स्कोर क्या सवाल था किया। और कौन-सी तारीख को आपने दिया था एग्ज़ाम? मेरा मेरा 12th अक्टूबर 3rd शिफ्ट थी और मेरा रो स्कोर था 175 और 175 उसका ब्रेकअप ब्रेकअप था था। मेरा मैथ्स में मेरा 50 स्कोर था और इंग्लिश में 47.5, रीजनिंग में 42.5 और जीके में 35। जीके का स्कोर आपका फिर भी बहुत अच्छा है 35 बहुत यस ज़बरदस्त। सर। वो कैसे बता रहे थे मतलब शिफ्ट कैसी बताई गई है? मतलब कि आपके मार्क्स कितने बढ़ गए लगभग? 23-24 मार्क्स बढ़ गए ना? मेरे लगभग 20 बढ़ गए। 20 मार्क्स बढ़ गए। हाँ, हाँ जी, 190 कितना है आपका स्कोर 190? 194.5। 194 पॉइंट अच्छा ओके। तो जी। ओके मस्त, मस्त, मस्त। ठीक है। हुँ। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने स्कूलिंग के टाइम पे जो मैथ्स पढ़ी थी और जो यस अब ये सर। मैथ्स देखा तो आपको कुछ जैसे ओलंपियाड का तो एक आपका प्लस पॉइंट रहा। ओलंपियाड बच्चों को यस देनी सर। चाहिए बट गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब पता नहीं होता है नहीं होता। और प्राइवेट हुँ। वाले तो ओलंपियाड दिलवाते रहते हैं तो बच्चों को आइडिया रहता है कि एप्टीट्यूड क्या है। और जैसे यस सर, मैथ्स यस के सर। जो वो एक टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं क्वेश्चन और जो ओलंपियाड लेवल होता है उनको बहुत डिफरेंस पता होता है कि ये चीज़ प्रॉपर हम जान पाएँगे तभी ओलंपियाड के क्वेश्चन डील कर पाएँगे। तो मैथ्स का आपको कैसा हुँ। लगा? मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? फिर कुछ चेंजेस करे मैथ्स में या मतलब ट्रेडिशनल को ज़्यादा प्रेफ़र किया? जैसे ट्रिक्स में आपने बताया थोड़ा बहुत सीखा, उसको थोड़ा हुँ, इलैबोरेट हुँ। कर दो थोड़ा-सा। श्योर सर। हुँ, सर मैथ्स में ना मैं हमेशा से जब भी मतलब ओलंपियाड्स भी मैंने काफ़ी दिए तो उसमें मेरे को लगता था कि कुछ ना एक मतलब नेचुरली एक फ्लो में ब जो क्वेश्चन हो जाता है ना फटाफट कि मतलब पर हमें पता भी नहीं चलता, हमारा इंस्टिंक्ट आता है कि इसका ये प्रोसेस रहेगा और फटाफट ये सवाल मतलब ये उत्तर आ जाएगा। तो उस तरह से मैंने कुछ रखा अपना कि वो इंस्टिंक्ट डेवलप करने की कोशिश की हुँ, कि मतलब अगर आपको मतलब बेसिक आपकी एजुकेशन अच्छी है 6, 7, 8, 9 की और उसके बाद अगर आपको पता है कि कुछ-कुछ यही लगता है तो आपको इवन ये भी ऐसा पॉइंट होएगा कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो सवाल पर्टिकुलर वो पूछ रहे हैं, वो कौन से टॉपिक से है। बस आपको ये पता होगा कि उसका प्रोसेस क्या है और उसको उसमें मतलब आपको फटाफट कैसे सॉल्व करके कैसे आंसर निकाल लेना है। तो मैं हमेशा उस चीज़ के पीछे भागता था रादर दैन कि मुझे भी पता हो कि ये इस टॉपिक से सवाल है या इस तरह से। मैं बस फटाफट क्वेश्चन देखता था और फटाफट उसको बस मेरा माइंड नेचुरली खेलता था उस गेम के साथ और फिर फटाफट उसके आंसर निकलते थे। ओके। और जैसे आपने बुक्स वगैरह कुछ फ़ॉलो करी एनसीईआरटी और सिर्फ़ मॉक्स? और टीचर्स फ़ॉलो बुक्स किए या हाँ, सिर्फ़ कैसे करा? मतलब जी। जी ऑफ़लाइन, सर, जी ऑनलाइन सर। कुछ ना कुछ आपका रहा या कैसा रहा? प्रॉपर बताओ। हुँ, जी सर। सर सबसे पहले मैं बुक्स का बताऊँगा। बुक्स का हुँ, मैंने देखा था क्या मार्केट में बुक्स चल रही है, बेसिक क्या चलती हैं। तो मैंने देखा उनमें वही सब कुछ बेसिक सिलेबस है और वही सब वही है। तो मैंने सोचा कि बुक्स अभी मैथ्स, इंग्लिश के लिए तो रहने देते हैं क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश मेरी स्टार्टिंग से ही अच्छी रही है। हाँ, और उसके अलावा मैंने जहाँ पर सोचा कि मेरे को जहाँ पर जोर देने की ज़रूरत है वो है जीके। जीके की मैंने बुक्स ले ली थी जैसे लूसेंट की एक होगी और मनोहर पांडे मेरे पास पहले से ही थी मतलब मैं पता नहीं कैसे मेरे को मैं जब अपनी क्लास 8 या 9th या 10th में भी होऊँगा, तो मेरे को हमेशा ना अमेज़न पे जाके मैं देखता था कि जीके की कौन-कौन सी बुक्स होती है। मेरे को वहाँ पर मनोहर पांडे सबसे पहले दिखती थी और वो भी जस्ट इन ₹30। तो मैं हमेशा उसका ना हर साल नया-नया एडिशन आता तो मैं हर साल उसको एक ना एक एडिशन अपने पास मँगा के रख लेता था और ऐसे ही रैंडमली मैं पढ़ता था। और ओके। सेम मेरे पास एक और बुक होती है वर्ड पावर मेड इजी इंग्लिश की। हुँ, वो भी मैं 9th-10th में ही ले आया था और मतलब ऐसे ही पता नहीं मेरे को ऐसे ही नेचुरली आता था कि चलो ये बुक पढ़ के देखते हैं इसमें काफ़ी अपनी नॉलेज इंक्रीज़ होएगी। तो वो ऐसे बेसिक बुक्स तो मैंने देखा कि ये सब तो मैंने पहले से ही कवर कर रखा है तो मैंने उसको ज़्यादा कवर नहीं किया।
और टोटली मैं अपनी प्रिपरेशन रिलाय कर रहा था मॉक्स पे। मैंने खूब मॉक्स दिए, मतलब मॉक्स से मेरे को लग रहा था कि जहाँ पर अब अब जैसे मेरा बेसिक कोर्स तो लगभग कंप्लीट था ही पहले से ही, तो मैंने सोचा अपनी प्रैक्टिस क्यों ना मॉक्स से ही करें और पूरी जो अपकमिंग प्रिपरेशन मतलब जो सन्डे प्रिपरेशन है वो सारी मॉक्स के थ्रू ही कंप्लीट की जाए। तो आपने मैथ्स की कोई बुक नहीं ली? कोई भी? मैथ्स की मैंने कोई बुक नहीं ली, नहीं। इंटरेस्टिंग। और जो ऑफलाइन बैच का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं सर, ऑफलाइन बैच नहीं। ऑनलाइन भी और किसी को? ऑनलाइन ऑनलाइन में सर मैं बताना चाहूंगा, ऑनलाइन में मेरे को आपकी जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आती थी ना, जो मतलब 5 या 10 मिनट की होती थी, एक छोटे छोटे कंसेप्ट ट्रिक्स के साथ, हम्म, वो मैं देखता था क्योंकि उसमें काफी मेरे को ट्रिक्स से काफी पसंद आई थी। हम्म, और प्लस मैं कभी कभार अभिनय अभिनय शर्मा सर का तो मैं यूँ करता था, अभिनय शर्मा सर में कि जैसे मैं मेरा जब रेस्ट टाइम होता था ना, कि जब मैंने काफी सारे मॉक्स दे दिए और हम्म, अब थोड़ा रेस्ट करने का मन है, मैं हम्म। बस रेस्ट करते आराम आराम से बस उसको वीडियो चला देता था और आराम आराम से बस देखता रहता था। उसमें बीच में काफी सर मजाक भी करते हैं, तो उससे भी रेस्ट हो जाता था और बीच बीच में ट्रिक्स भी बता देते हैं, तो वो मेरा वो सारा रेस्ट टाइम ही कवर्ड हो जाता था। ओहो। मेनली तो मैंने बस यही फॉलो किया। तो आपको पता कैसे चला? जैसे अभिनय सर तो बहुत फेमस हैं, और ये हम्म। मेरे बारे में कैसे पता चला? मतलब कोई रिकमेंडेशन या वीडियो देखते ही अपने आप ये सीख गया था? ये सर यूट्यूब पे हम ब्राउज करते हैं तो फिर रिकमेंडेशंस आ ही जाती हैं। ओके, ओके। इनफैक्ट सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले जब मैंने एसएससी का कुछ सर्च किया होगा तो हम्म, वो था कि इंटरव्यू, किसी टॉपर का इंटरव्यू था, हम्म। तो वो मैंने देखा था एक कैमोमाइल टीवी टॉपर्स चैनल पे आता है, उस पे मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू देखा था सबसे पहले। अगर मैंने कोई अगर कहूंगा कि कोई सबसे पहले एसएससी की कोई चैनल का वीडियो नाम क्या है? देखी, कैमोमाइल टीवी टॉपर्स, वो अन अकेडमी का एक कुछ इनिशिएटिव है। मैंने तो नाम फर्स्ट टाइम सुना है। ओके, ओके। नहीं सर, तो ये उसपे है मतलब आपने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे? किस टाइम, कितना ये सर, कब से कर रहे हो प्रिपरेशन? कितना टाइम हो गया लगभग? ये सर मैंने अराउंड मतलब मैंने जून में ही शुरू की थी, जून 2020 में। जून 2020 में फॉर्म वगैरह पहले यस भर सर। दिए थे? फॉर्म? फॉर्म मेरे को तो पता भी नहीं था कि फॉर्म भर हुआ, क्योंकि मेरे पापा भर देते थे ना, तो हम्म। मेरे को तो पता ही नहीं था पेरेंट्स कि मेरा इस अगर पढ़े सीएचएसएल का लिखे हैं फॉर्म और वो भरा भी है। गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो बहुत बड़ा रोल जी रहता सर। है। जैसे आपने मेरे को अभी बताया कि मनोहर पांडे, ये वर्ड पावर में डीजी, कहीं ना कहीं आपको जी सर। शायद नहीं पता, लेकिन उनका भी एक रोल रहा होगा, क्योंकि जी सर। हाँ, क्योंकि ये इस टाइप की कहीं बुक्स। ना कहीं मैं मानता हूँ सर कि उनका काफी अच्छा रोल रहा है, क्योंकि जो बुक्स पर्टिकुलरली इसी इसी फील्ड की हैं वो मेरे पास पहले से ही होती थी, वो मैंने पहले से ही पढ़ रखी होती थी, और उनकी जो गाइडेंस थी वो भी मेरे को काफी मदद आई। तो आपने फिर इंटर आपने आपने स्टार्टिंग करी इंटरव्यू देखकर? जी सर, मैं टॉपर ऐसे ही का? रैंडमली बस ब्राउज़ कर रहा था, तो फिर मैंने ऐसे ही देखा कोई इंटरव्यू का, एक शायद अमित जैन थे कोई, 2016 का एआई 1 था टैक्स लगाता है उनका, ना? तो वो मैंने देखा। यस सर, हाँ, यस हाँ, सर। हाँ। आई नो, आई नो। ओके। तो वहां से आपको पता चला किस हिसाब से चीजें हैं। ओके। यस सर। और फिर मैंने उसके बाद एग्जामर चैनल भी देखा। एग्जाम उस पे इंटरव्यू? एग्ज़ाम यस सर, मैंने पहले इंटरव्यूज़ देखे, क्योंकि इंटरव्यूज़ मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। इंटरव्यूज़ के थ्रू स्ट्रैटेजीज़ वगैरह टॉपर्स की देख ली, तो मैं सारा अपनी अपनी मैंने सारी प्रिपरेशन ही उसी उसी से स्ट्रीमलाइन कर लिया था कि इस तरह से हम करना है। और सब मोस्टली टॉपर्स यही बोलते थे कि मॉक्स को ज़्यादा फ़ॉलो करो, मतलब जितने भरपूर मॉक्स दे सकते हो, भरपूर मॉक्स दो, तो तो मॉक्स मैंने भी कौन वही से दिए, किया। उनके नाम भी बता दो। कौन से यस सर। मॉक्स? सबसे सबसे पहले तो मैंने टेक्स्ट बुक ही जॉइन किया। टेक्स्ट बुक के मैंने काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सारे मॉक्स दे दिए थे, सीएचएसएल और सीजीएल के प्री वाले सारे ही ऑलमोस्ट। ओके। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर मेरे का को कोई लगा मॉक कि नहीं दिया था आपने? या प्रीवियस ईयर के भी मॉक? प्रीवियस प्रीवियस ईयर और उन मतलब टेक्स्ट बुक के जो प्रीवियस ईयर वाले होते हैं वो, और जो उनके जो अपने बनाए हुए होते हैं वो मैंने सारे कर दिए थे। ओके। और उसके बाद फिर मैंने जो एप्टिक्स की तरफ से जो एग्जाम हो गया अब, उसकी तरफ से जो सुपर मॉक्स है उसका भी सब्सक्रिप्शन ले लिया था, ओके। सिर्फ सीएचएसएल का। सीएचएसएल का? और बस ये और उसके अलावा मैं एसएससी ट्यूब का कभी कभार वीकली भी दे देता था। लाइव वाले? जी सर। तो जैसे अभी आप काफी छोटे भी हो और आपने अभी सीएचएसएल किया है, तो आपका एम सीएचएसएल है, या मतलब अब आगे सीजीएल वगैरह में भी रैंक लाना चाहते हो, या बहुत अच्छा स्कोर
क्या आपके दिमाग में चल रहा है इस टाइम पे? जैसे मैं देख रहा हूँ आपके रूम ये में बिल्कुल एक स्टूडियस, आप रहे भी एक स्टूडियस टाइप के बंदे हो, तो अब क्या जी चलता है? सर। अब क्या मतलब टारगेट क्या है नेक्स्ट? पेरेंट्स ने क्या जी बोला? सर का पता चला कि ऐसा स्कोर है, अच्छा स्कोर है, और मतलब जी सर। आपका स्कोर ऐसा है कि जब बहुत कम लोगों का स्कोर पता चल रहा है, कम-कम आ रहे हैं हम्म, ज़्यादातर, तो उस टाइम पे अच्छा स्कोर करना काफ़ी बढ़िया बात है। और जीके का जो आपका स्कोर है वो बहुत ही मतलब फ़ैसिनेटिंग है। हुँ। जी सर, काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने, मतलब मेरे फ्यूचर प्लान से रिलेटेड। मेरा देखो सबसे पहले तो था कि मतलब एट द बिगिनिंग जब मैं कॉलेज में एंटर ही किया था, मैंने सोचा था कि मैं एक तरफ यूपीएससी की तरफ जाऊँगा। लेकिन यूपीएससी को मैंने सोचा कि एक बार एज़ अ बैकअप रखते हैं, क्योंकि मतलब वैसे मेन तो मेरा यूपीएससी ही था, ठीक लेकिन है, उसको मैंने एज़ अ उसको सेकेंडरी। हटा के मैंने एसएससी सीजीएल ऑप्ट किया, क्योंकि इसके मेरे को सब्जेक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे थे। इसमें जो भी इंग्लिश, मैथ्स वगैरह आता है, ये सब मेरे मेरे काफ़ी इंटरेस्ट ओके। में रहते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स। तो हुँ, मैंने सोचा पहले एसएससी अटेम्प्ट्स करते हैं, और ओके, एसएससी सीजीएल के लिए पहले एलिजिबिलिटी चाहिए होती है हमें ग्रेजुएशन, और वो मेरे पास थी नहीं, तो मेरे को वो भी देना था, लेकिन दे नहीं पाया। तो इस चक्कर में मैंने एसएससी सीएचएसएल की तरफ आया, हुँ, और मेन एम अब मेरा एसएससी सीजीएल ही है, और एसएससी सीजीएल के बाद यूपीएससी है। ओके। ये एज़ अ सीएचएसएल तो एज़ अ स्टेयरकेस है कि मैं सीजीएल में नहीं, अच्छा परफ़ॉर्म कॉन्फिडेंस के कर लिए पाऊँ। बढ़िया रहता है, और जी सर। स्टेयरकेस किया, बट जैसे कई लोग ये सोच सकते हैं कि पोस्ट खराब करोगे ये सब चीज़ें, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो प्रैक्टिकल है। अब आपने अगर दिया है, ठीक है, तो उसको जी सर, जी सर। अब देख लेना। जैसे अगर आप टियर 2 भी देने जाओगे, अगर लगे कि जी बिल्कुल सर। जॉइन करना ही नहीं है, तो बस एंड में जाकर डीवी में मत जाना, उससे पहले तो यस सर, जा हाँ, सकते वही हो, करूँगा मैं, वही वही सब यही करना। प्लान है मेरा। हाँ, जी सर। वो सही सीट तो रहेगा। क्यों ही वेस्ट करें। हाँ, हाँ, सीट सीट वेस्ट नहीं जी करनी सर। चाहिए, जहाँ तक हो सके। इंटेंशनली नहीं करनी यस चाहिए, सर। अनइंटेंशनली तो कई बारी हो जाती है। अब जब पता है कि माहौल ऐसा बना हुआ है या परेशान हैं, तो बहुत सारे लोग बैकअप लेके चलते हैं। कोई इसमें प्रैक्टिकल बात है ये, और जो समझता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अगर वो भी होते हैं तो हुँ। वो भी करते हैं। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं। मुझे एक चीज़ यस और सर। पूछनी है, जैसे आप जैसे डीयू में गए, अभी कौन से ईयर में हो? मैं अभी सेकंड ईयर परस्यू कर रहा हूँ। सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर के टाइम पे तो कोरोना वगैरह था नहीं शायद? ये सेकंड ईयर नहीं, में भी कोरोना मेरे सेकंड सेकंड सेम में ही आया है। आया सेकंड ना? सेम में, सेकंड थर्ड सेम, सेम। तो आप सेकंड सेम और थर्ड सेम के बीच में। ओके, तो मतलब आप गए हो अपने कॉलेज डीयू में। तो जब डीयू में कॉलेज में यस गए, सर। नए-नए गए, स्कूल में अच्छे खासा आपका स्टूडियस रहा बैकग्राउंड, तो मतलब थोड़ा यस सर। डिस्ट्रैक्शन वगैरह ऐसा नहीं लगा कि अब नहीं पढ़ना थोड़े टाइम पहले? जैसे मैं भी डीयू से पास आउट हूँ, तो हवा नहीं लगी यस सर। दिल्ली में? सर, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। मेरा मेरा था कि मैंने 12th में अपने कॉमर्स के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत की थी, और उससे मेरे को 12th क्लास में 97.25% का स्कोर मिला था। ओके। तो फिर मेरा था कि अब ना 1 साल पूरी मस्ती करते हैं, पूरी ऐश-डैश करते हैं। हुँ। तो पहले से अपने कॉलेज के पहले ईयर तो मैंने कुछ पढ़ाई वगैरह कुछ की नहीं, बस मैं ऐसे ही पूरा टाइम दोस्तों के साथ रहना, मस्ती करना, ये सब टेस्ट करता था। वगैरह जब कहीं होते बाहर हैं, फेस्ट वगैरह हो गए, हाँ सर, क्योंकि मैं जैसे आप बाहर तो घूमना। प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, मैं गवर्नमेंट स्कूल में था 11th-12th में। तो उसके बाद जब यस मैं सर। गया, तो मतलब अलग ही लेवल की क्राउड और अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। तो पढ़ाई-वढ़ाई सब छूट जाती है। और पढ़ाई तो यस सर, छोड़ने हाँ, की ये तो छोड़ दो, फैक्ट है। बंक वगैरह जैसे मैंने तो फर्स्ट ईयर में बहुत बंक मारे। मतलब मेरी अटेंडेंस ऑलमोस्ट 50 पता नहीं कितने परसेंट थी, और फिर बॉन्ड भरना पड़ता है। तो सर, मेरी तो अटेंडेंस मुश्किल से 33% हुई थी, हाँ। तब जाके एलिजिबल हुआ था। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था। तो उस वजह से फर्स्ट सेम में ऐसा हुआ, उसके बाद फिर से आपने मतलब अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर दिया, और बिकॉज़ आपको इतना जी तो पता सर। चल ही गया होगा कि अगर ये जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो यस सर। पढ़ाई और इस पढ़ाई में डिफरेंस तो होता ही है, जो जी आपने सर, स्कूल में काफ़ी करी है। डिफरेंस है। काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि जी उसमें सर। स्टिपुलेटेड टाइम वाली चीज़ नहीं होती। आपको स्कूल के टाइम पे पूरे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे जो शॉर्टकट जी कर सर। लेता है, वर्बली सॉल्व कर लेते हैं, उसको एडवांटेज एक एज ले जाता है वो। तो यस सर। उस चीज़ को आपने फिर किस तरीके से करा?
सर वही मैंने पहले भी बताया कि मेरे को ना बस ये था कि कुछ मैं शॉर्ट ट्रिक्स मतलब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स तो मेरे को पहले से ही ऑलरेडी आती थी कुछ अच्छा। मतलब काफी प्रैक्टिस की वजह से। हम्म। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने ऐसी वीडियोस वगैरह देख के वो हम्म। इनकलकेट करी अपने में। और उससे फिर मेरी काफी अच्छी स्पीड होगी, बाकी मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा बेस ही काफी अच्छा रहा था। हम्म। और मैं इजीली मॉक्स में काफी अच्छा स्कोर ले आता था और रैंक भी सही आ जाती थी। अच्छा, सीएचएसएल के मॉक देते थे या सीजीएल के भी मॉक देते थे आप? दोनों सर, दोनों दोनों देता था मैं, सीएचएसएल सीजीएल तो सीजीएल दोनों। सीजीएल में भी रैंक आती जाती है आपकी सीजीएल वाले मॉक्स जी में? सर। तो जी सर, बहुत, सीजीएल में भी काफी सही आती थी। अब सीजीएल वालों को थोड़ा सा धक्का लगेगा क्योंकि हमारे चैनल पे ज्यादातर सीजीएल वाले ही हैं। सीएचएस वाले मतलब एग्जाम तो सारे ही देते हैं, सीजीएल वाले एस्पिरेंट्स भी सीएचएसएल हाँ, देते हैं एग्जाम तो सारे। जिसको मौका यस सर। मिलता है। और ये सब चीजें रहती हैं। और ठीक है, अब ये चीज मुझे पूछनी है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके की एक अपॉर्चुनिटी आए कि क्या यस बोलते हैं, सर। आपको अपनी जैसे मान लीजिए अब जैसे सीजीएल का आप एग्जाम दोगे, ठीक है, सीजीएल की आप प्रिपरेशन करोगे। अब कुछ मान लो आप जैसे अभी 5-6 महीने बाद, क्योंकि अभी पेपर आप तो एलिजिबल काफी टाइम बाद होगे, ठीक है। यस सर। अब जैसे आपका टू बेस ईयर बहुत सर। अच्छा है, बेस बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपका क्या वो मतलब आप सीजीएल के लिए क्या कुछ सोच रहे हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करोगे या जो स्ट्रीम चल रही है आपकी या जो फ्लो बना हुआ है उसी को मेंटेन करके आपको लगता है कि उसी को मेंटेन करता रहूंगा? और क्योंकि अभी तक आपने कोई बुक रेफर नहीं करी, देखा जाए तो मॉक्स से ही आपने सीएचएसएल में ये स्कोर किया है, तो सीजीएल के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हो आप कि यस सर। उसी तरीके? मैं सोच रहा था सर कि एक तो मैंने जैसे ही सीएचएसएल टीयर 1 एग्जाम हुआ, हम्म। उसका थोड़े बाद मैंने थोड़े 1-2 महीने बाद ही मैं सारी बुक्स ले आया था जो भी मार्केट में होती है। हम्म। और फिर मैंने उसमें सर्च किया कि क्या-क्या मतलब क्या-क्या सिलेबस है उसमें, क्या कंटेंट है। उस हिसाब से मैंने अपना पहले एक तो स्टडी मटेरियल थोड़ा कंसाइज़ कर लिया। हम्म। और अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बुक्स के थ्रू भी ऐसे ही मतलब एज़ अ प्रैक्टिस के लिए उनको रेफर करूँ। और प्लस मैं सोच रहा था कि कोई अगर मुझे लगता है कि जैसे सर आपके काफ़ी सुपर 100 बैच मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, उसमें काफ़ी अच्छे मेंस के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं, तो सोचा था मैं कि वो जॉइन कर लूँ। हम्म। और प्लस मैं सोच रहा था कि ऑफ़लाइन ही जाके कर लूँ क्योंकि ऑफ़लाइन में टीचर के साथ इंटरेक्शन सही रहता है। Yes. और मेन तो मेरे को यही था कि बस कहीं न कहीं अगर डाउट आ जाए तो उसके उसके लिए मेरे पास कोई एक अच्छा मेंटर हो। तो बट उस मैं आपको बता देता तरीके हूँ, से मैं। डाउट का अगर आप सोच रहे हो तो एसएससी जो बैचेस लेते हैं एसएससी वाले, डाउट वाउट का यस तो सर। इतना टाइम निकल मिलता ही नहीं है किसी को। बट इतना जरूर है कि एक जैसे हम मैं अपना बताता हूँ, जैसे हमारा क्या रहता है, जैसे ऑफलाइन में भी अभी तो ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो जब यस सर। खोलेंगे हम भी और हाँ, ऑनलाइन कुछ हाँ चल सर, रही यस है, सर। तो वहां पे क्या रहता है कि डाउट सॉल्विंग एक होती है कि एक पर्सनल अटेंशन, वो उस चीज हुँ, की लैक रहता है एप्टीट्यूड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। स्कूलिंग एकेडमिक्स टाइम पे क्या था, जैसे मैं एकेडमिक्स को भी पढ़ाता था जब 11th 12th वगैरह मैंने पढ़ाई है, तो वहां पे क्या होता था, पर्सनल डाउट्स भी ले लिए जाते थे काफी, क्योंकि वो अलग चीज यस होता सर। है, वहां पे बैचेस की एक स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है। और उनको भी पता है कि जो स्टूडेंट पूछेगा वो क्लास में से पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा वो हुँ, पूछेगा, और हुँ। उसका डोमेन एक रिस्ट्रिक्टेड होता है। इनका इस वाले एप्टीट्यूड का डोमेन एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि जो एक मान लीजिए सपोज करो मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाया, तो उस चैप्टर में से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो टीचर को भी हिला सकता है। तो जो मेरे जी स्टूडेंट्स सर, का जी सर। वो है, मतलब जो एक्सपीरियंस रहा है पहले, मतलब वो इसीलिए ज्यादा वो परेशान रहते हैं, उनको ये लगता था कि डाउट वगैरह नहीं लेते। तो ऐसा होता है, मतलब ये मत सोचना कि आप अगर किसी का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करोगे या ऑनलाइन तो डाउट वगैरह ऐसा डायरेक्ट कोई नहीं लेता, वो प्रैक्टिकली। और नहीं सर, मैं ऑफ़लाइन में आके मतलब कि टीचर की ना मैं एक सोल अच्छी अंडर हिज़ मेंटरशिप मुझे अच्छी एक गाइडेंस मिल जाए, तो वो उस तरीके से मैं कुछ देख रहा था कुछ, कि जहाँ नहीं, मुझे अच्छी गाइडेंस एक्चुअली मिले, तो मैंने एक अपना अच्छा पॉइंट मेंटर मिल रखा जाए। एक, हाँ, नॉर्मल सी मैंने भी अपना पॉइंट रखा ये जस्ट, और कुछ नहीं। मेरे को एक चीज और पूछनी थी, मोटिवेशन के लिए क्या करते हो, मतलब आपका कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन है या नॉर्मली आप? सर बिगेस्ट बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मैं ना कॉलेज में पढ़ता था तो बेसिकली मेरा जो कॉमर्स है तो उसमें ना मेरे को अब
थोड़ा इंटरेस्ट वहाँ पर लूज़ होने लग गया था। मेरे को काफ़ी मतलब उसके सब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था वो करने में। ओके। तो फिर जब मैंने ये एसएससी के सब्जेक्ट्स देखे इंग्लिश, मैथ्स जीके ये सब, तो हुँ, मेरे को यही एज़ अ सोर्स ऑफ मेरे लिए मोटिवेशन एक्ट करते थे क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट्स पढ़ना ही काफ़ी अच्छा लगता था। मेरे हुँ, को ऐसा लगता था कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ना एक मेरे लिए एक इंडिपेंडेंस है कि मैंने अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पढ़ा मतलब चूज़ किया और मैं अब उसी को ही अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ। तो यही मेरे लिए बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा मतलब कि आप कह रहे अपने हो आप 11th-12th में कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद थोड़े बोर हो गए थे। बोर हो गए थे एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली। ओके। तो फिर मैंने यही अपने सब्जेक्ट्स चुने और मेरे को इसी में इंटरेस्ट आने लग गया, तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो यही रहा मेरे लिए। आपका क्या है मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपका इंटरव्यू देख के काफ़ी सारे लोगों को ये लगेगा कि ये तो एक ऑलरेडी बहुत ही अच्छे लेवल का एस्पिरेंट है, तो इनको तो निकालना ही था और वो इस तरीके की बातें भी कह सकते हैं कि इनको क्या ज़रूरत है सीएचएसएल वगैरह। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अभी जैसे ये तो चलो अभी सामने आ गया आपका रोल, आपने मेरे को मैसेज डाला और आपने बोला कि यस सर, मतलब हम करना चाहते हैं ये वो। लेकिन एक बात होती यस है सर, अभी आपकी जो जर्नी है वो बन रही है ना? अभी यस सर, आपका यस पाथ सर। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हो रहा है। आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है और हुँ, अभी भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन इसको कंटिन्यू रखना और कोशिश करना कि यस सर। जब सीजीएल निकालो फिर से इंटरव्यू हो और फिर जब यूपीएससी निकालो, भले ही हम श्योर यूपीएससी नहीं सर। पढ़ाते, बट स्टिल दोबारा से एक बार बताया जाए ताकि क्योंकि लोगों का आजकल क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक बार अभी बात है मेंस का जो सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम होता है, आप फॉलो तो करते ही हैं। तो यस सर, मेंस का हाँ, एग्ज़ाम यस हुआ सर। था फर्स्ट डे 15th को। तो 15th 15th नवंबर की बात है शायद। तो मेरा एक सुपरिटेंडेंट का एक स्टूडेंट था, उसका पास घर के पास सेंटर पड़ा था अमन। तो मैं उससे मिला अच्छा, उसके लिए स्टैट क्या रहा एनालिसिस के लिए किस टाइप का पेपर आ रहा है क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट बहुत हुँ। क्रूशियल होता है और यस सर, यस सर। तो उस टाइम पे काफी बच्चों मैंने देखा कमेंट सेक्शन में जब वो बता रहा था कि नहीं नहीं इतना इजी था आपने जो कराया था वो ऐसे करके बताते ही हैं बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। हुँ, अब हुँ। कोई हुँ, मान लो सपोज हुँ, करो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो मेरे से और मैं ऑफलाइन जाके मिलूंगा तो वो सारी बातें बताएंगे कि ऐसे ऐसे हुआ ये चीज आपने एक बार वो बताई थी वो ऐसे ऐसे करके बता रहा घुमा फिरा के। तो बाद में कमेंट सेक्शन में हुँ, बच्चे बोल रहे कि इसका स्कोर बताना बाद में कि कितना आया। हुँ, हुँ। तो हालांकि हमने उसकी फोटो डाल दी थी मतलब बाद में सबका ही मैंने डाला था उसका भी फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट 175 पता नहीं 175.5 ऐसे कुछ करके स्कोर है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। हुँ, और हुँ। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर है उसका 200 तो 20-25 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे ही, ठीक है। हुँ, तो हाँ, कह लोगों सकते को हैं इस आजकल क्या है यस सर। जैसे अब आप कुछ बता रहे हो तो लोगों को ये आएगा कि क्या ये आगे भी ऐसे कर पाएंगे। तो आप एक तरह से अपने आप अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये भी बना सकते हो कि हाँ मुझे करके दिखाना है क्योंकि आप ध्यान से देखो जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती लेकिन एक जैसे सी एसएससी जो पेपर कंडक्ट कराता है एमटीएस कराता है सीएचएसएल कराता है सीजीएल कराता है तो उसमें भी एक लेवल है। अभी आप सीजीएल नहीं दे सकते ना तो लोगों हुँ, को हुँ, लगेगा हुँ, कि हुँ, हुँ। सीएचएसएल करके कौन सा तीर मान लिया। तो मैं ये डिस्कशन सिर्फ यस सर, इसलिए कर यस रहा हूँ सर। उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि अगर आप कुछ हाँ ऐसा जी, हाँ जी। सोचते हो तो आप ये देखा करो कि जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा आने वाले टाइम में फिर बैकआउट कर ले। तो मैं आपको भी यही बोलूंगा कि आपको करके दिखाना है आगे चल के सीजीएल में भी जी सर। और सर इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा हाँ, मेरे को काफ़ी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये पता चला है कि हम्म, हमें ना अपना कुछ भी परफ़ॉर्मेंस जो अपनी परफ़ॉर्मेंस हो वो किसी को हमें ये है कि किसी को प्रूव करके क्यों दिखाना जब सब कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं, जॉब अपने लिए देख रहे हैं, हम्म, तो अपनी परफ़ॉर्मेंस किसी दूसरे को क्यों दिखाना? उससे ना काइंड ऑफ हमें डीमोटिवेशन सी भी आ सकती है कि जी, अगर हम दूसरों के सामने फेंकें कि हम काइंड ऑफ 180 या 190 लाके दिखाएँगे आपको सीजीएल मैथ्स में, मेंस में, हम्म, तो वो ना काइंड ऑफ फिर जब हम पेपर वाले दिन बैठेंगे तो फिर हमें प्रेशर रहेगा दिमाग में कि हमने उन्हें कह रखा है कि हमें ना 190 मैथ्स में लाके दिखाना है, तो कुछ ना कुछ मतलब वो एडेड प्रेशर रहेगा कि हमने बाहर वालों को ये अपना बता रखा है। तो बिल्कुल बिल्कुल हमें दूसरों को प्रूव करने की ज़रूरत क्या है? बस अपनी परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव करो और अपने लिए जॉब ले रहे हो, बस अपने-अपने से रहो। उसमें क्या है राइट राइट दूसरा इन्वॉल्वड ही नहीं होने चाहिए इस सेंस में राइट सर। राइट 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 लेकिन कंसिस्टेंट रहना जरूरी है मतलब कंसिस्टेंट हाँ तो क्योंकि की है जब सर। जॉब लग भी जाएगी उसके बाद भी चैलेंजेस कभी बंद नहीं होते चैलेंजेस आते रहते हैं यस ये और तो सच है। हाँ मैं बहुत सारी चीजें आपसे पूछ सकता था लेकिन अभी क्या है कि इसमें ना टीयर 1 ही है
और सीधा टीयर यस 2 सर। आपका। हाँ, ये पूछ सकते हैं आपसे, ये बताइए कि अब आप टीयर 2 के लिए क्या आपका प्लान है, किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, क्या स्ट्रेटेजी है उसके लिए, ऐसे राइटिंग वगैरह का कुछ, क्या आपका प्लान है? यस सर। हम्म। सर टीयर 2 के लिए मैंने वही मेरी रीडिंग हैबिट काफ़ी सही, मतलब पहले से काफ़ी सही रही है। मैं रोज़ न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ता हूँ और मैं साथ में अब एक एक और बुक है, मैं वो ले आया हूँ। नाम तो मेरे को याद नहीं है, उसका पता नहीं क्या है। तो उसमें से मैं एक बार फॉर्मेट वगैरह या लेटर्स, एसेज़ थोड़े पढ़ लेता हूँ, तो हम्म। वो पढ़ के देख लिए और मैं ऐसे ही ऑनलाइन कुछ टॉपिक्स देख लेता हूँ एसेज़ और लेटर्स के, और वो लिख के देख लेता हूँ। तो बस मेन सोर्स तो मेरा यही रहा है, और मेरी राइटिंग भी काफ़ी सही रही है पहले से, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा उसमें भी एवरेज स्कोर ही आ जाए। मतलब जैसे मैं एज अ व्यूअर ही हूँ, मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एस्पिरेंट्स की हुँ, तरफ हुँ, से। मेरे हुँ। को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में दो चीजें आपके लिए प्लस में करके गई हैं। एक तो आपका स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, जी दूसरा सर। आपका पेरेंट जो मतलब फादर ने जो जॉब करते हैं, क्योंकि अगर वो यस जॉब सर। करते हैं उनको पहले से सारी चीजें पता है, और अगर कंपटीशन यस लेवल सर। का उन्होंने पेपर निकाला हुआ है पहले, उस टाइम पे भी होता ही होगा शायद एग्जाम जो भी है। हाँ, हाँ। यस सर, दिया है। उन्होंने भी एसएससी का ही पेपर दिया है हाँ, और हालाँकि और मैंने उनका देखा है कई काफ़ी लोगों का अच्छी नहीं भी दिया गाइडेंस रही होता। है। मैंने ये भी देखा है कई लोग जब नहीं भी देते तब भी, क्योंकि उनका जो अब जैसे ऑफिस में जाते हैं, तो वो नए लोग भी आ रहे हैं, और नए रिक्रूटीज भी आ यस रहे सर। हैं, सब कुछ आ रहे हैं। तो जब बातचीत रहती है तो उन्हें सब पता होता है, ठीक है? और यस सर। मैंने देखा है पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और यस सर, पेरेंट्स तो काफ़ी अच्छा रोल रहा है हाँ। मेरी, मतलब मेरी का स्टार्टिंग से जो भी एजुकेशन रही है, हुँ। मतलब वो उनका काफ़ी बहुत बड़ा हाथ रहा है, और इवन मेरी मॉम का भी काफ़ी अच्छा हाथ रहा है। तो मतलब मैं मोस्ट ऑफ दी जो भी मतलब डेडिकेट करना चाहूँगा अपने सक्सेस के लिए, उन्हीं को ही करना चाहूँगा। एक लास्ट चीज़ और पूछनी है, मॉक को एनालिसिस कैसे करते थे? मतलब कोई जैसे मॉक टेस्ट दिया आपने, 1 घंटे का मॉक टेस्ट दिया आपने, तो उसके बाद यस क्या सर। करते थे आप? सर मॉक्स का एनालिसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं उसी चीज़ को कहूँगा, मॉक्स का एनालिसिस काफ़ी हुँ। इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसमें मैं देखता था, सबसे पहले तो एक एनालिसिस पेज आ जाता है, उसमें आपके मार्क्स आ जाते हैं और कुछ आपकी क्या परसेंटाइल वगैरह, रैंक वगैरह रही है। वो मैं 2-4 मिनट में देख के फिर मैं जाता था सॉल्यूशंस वाले पेज पे, और हर एक मैं जो मेरा सही भी होता था, मैं उसको भी देखता था कि उसमें एक कुछ ऐसी ट्रिक तो यूज़ नहीं है जो क्वेश्चन को फटाफट कर दे और मैं उससे लेट यूज़ करूँ। तो मैं उसको भी देखता था। प्लस हुँ। मैं ये भी देखता था कि जो मेरे गलत है, उसमें क्या क्या मतलब उन्होंने क्या सॉल्यूशन दे रखा है और क्या कुछ अच्छी ट्रिक्स वगैरह रही हैं। हुँ। और छोड़ता तो मैं काफ़ी कम ही था, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हो तो वही सही रहेगा, और बस तुक्के वगैरह मेन मार मेरा देते बस थे, यही कई रहता बार था। ऐसा हुआ होगा, टफ आया होगा तो तुक्के भी मार देते थे। यस सर, वही वो तुक्के मारना सही है, लेकिन वो ऐसे ही तुक्के नहीं होने चाहिए, वो कैलकुलेटेड गेस कैलकुलेटेड होना गेस। चाहिए सर। कैलकुलेटेड गेस ही बेस्ट रहेगा, और क्योंकि अगर ऐसे तुक्के मारोगे, और अगर ऐसे मान लो आप ऐसे ही तुक्के मारने के लिए आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे, और मान लो वो 10 के 10 गलत होंगे, तो आपने जो अपना नॉलेज के बेस पे जो मार्क्स गेन कर रखे हैं, वो भी माइनस में जाएगा। राइट, राइट, राइट। तो कैलकुलेटेड गेस होना चाहिए तो सर। एनालिसिस बस ऐसे ही करते थे, जैसे पेपर दिया, उसके बाद पूरे हर एक के सॉल्यूशन देखे, मैथ्स के भी, हर एक के जीके के सॉल्यूशन। भी, हिंदी के भी, इंग्लिश यस के सर। भी, और ये रीजनिंग के भी, ठीक यस है? सर, जीके में वो एडेड जो नॉलेज आ जाती है, वो मैं तो पढ़ लेता था, रीजनिंग और भी आपको कुछ यूनिक नहीं लगी? रीजनिंग जब स्टार्ट किया, रीजनिंग के भी पहले से पता था आपको कि रीजनिंग टाइप की चीज भी होती है जब प्रिपरेशन स्टार्ट की? रीजनिंग तो सर मेरा सबसे मतलब अच्छा सेक्शन रहा। हम्म। रीजनिंग तो सर ओलंपियाड्स की खासियत ही होती है कि रीजनिंग कुछ ना कुछ उनकी, बल्कि इसमें तो एक सिंपल रीजनिंग इन्होंने नाम दे रखा है। जो हम्म। हम बचपन में ओलंपियाड्स करके आए, उनमें तो काफी वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे राइट। काफी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो रीजनिंग में तो काफी अच्छा हाथ रहा है। इससे मतलब इससे एसएससी की जो रीजनिंग रही है, हम्म। इससे तो काफी टफ टफ रीजनिंग मैं करके आया क्योंकि हुआ हूँ मुझे ओलंपियाड्स के एग्जैक्टली थ्रू। याद नहीं है, जब मैं होम ट्यूशंस पढ़ा था बहुत टाइम पहले, तो ओलंपियाड के शीट्स वगैरह मिलती थी ना बच्चों को, आपको मिलती होंगी, यस सर। तो वो घर पे, तो होम ट्यूटर को बोलते हैं सॉल्व करने के लिए, तो तब मैं करवाता था वो। उस बात को बहुत टाइम हो गया, तो मुझे याद नहीं है ओके, एग्जैक्टली कि ओके। उसमें क्या क्या पूछा जाता था। मैथ्स का मुझे एग्जैक्टली याद हुँ, है कि मैथ्स के यस अच्छे सर। लेवल के क्वेश्चन होते थे, और जैसे हुँ, आप हुँ, हुँ। सिलेबस से रिलेटेड ही होते थे,
बट ऐसे नहीं होते थे। जैसे काफी बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, तो वो आर डी हाँ शर्मा हाँ, आर एस उससे तो अग्रवाल अलग से भी होता था। अबव। हाँ, अच्छा नया अलग। क्वेश्चन बनाते थे ट्रिकी, वो मुझे मालूम है। हाँ, हम्म। वो चीज थी। हाँ, ओके। कंसेप्ट वाइज तो सिंपल ही होता था, बस उसमें एज ए कैलकुलेशन ज्यादा डाल दी या कुछ घुमा दिया ज्यादा, मतलब वो चेक करते थे कि एक कैंडिडेट का इंटेलिजेंस लेवल कितना है, वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और मोस्टली यही रहता था, मैथ्स और रीजनिंग बस। हाँ, बिकॉज अब जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड वाले यस सर। ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, मतलब इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स यस सर। दिस ओलंपियाड थिंग। बट यस। कॉमर्स में एक ये प्लस पॉइंट मेरे को, मतलब एज अ मेंटर मैं अगर बोलूं, मेरे को ये प्लस पॉइंट लगता है कॉमर्स में, कि प्लस कह लो या फिर मतलब एक नोट करने वाली बात ये है कि कॉमर्स में मार्क्स ज्यादा ही लाने पड़ते हैं। मतलब कम मार्क्स का कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे अब आपके हाँ हाँ, कितने मार्क्स बता यस रहे हो सर। 12th में, तब आपका हंसराज कॉलेज में हुआ है एडमिशन ना? यस सर, 97.25। और क्लास में और भी बच्चों के और भी ज्यादा होंगे या फिर सेम से होंगे ही कम से कम? नहीं सर, अपनी क्लास में तो मैं मेरा टॉप स्कोर ही था हाँ, कंपैरेटिवली। और बट 90 बाकी प्लस वाले मेरी काफी होंगे डिस्ट्रिक्ट ना? 90 प्लस 90 प्लस वाले काफी थे, यस सर। काफी होते हैं। इवन मैं तो समझता हूँ कि कॉमर्स में अगर आप 90 से नीचे ला रहे हो तो आप कुछ हो ही नहीं, मतलब आपके नेगेटिव में मार्क्स है। ये होता है 90 कॉमर्स से वालों के जितने साथ, प्लस होंगे ये वही प्रॉब्लम, आपको। ये गलत चीज है देखा जाए तो। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो 50-60% लाए हुए हैं, वो एसएससी में बढ़िया मार्क्स ले आते हैं। तो हर किसी की अपनी, हाँ हाँ, देखो वो तो सीरियस कब हो वो गया इंसान, एक्सेप्शंस तो हर जगह ही है। कब सीरियस हो गए उस पर डिपेंड करता है। यस अब यस सर, और तो सर। कुछ मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, आप बताओ कुछ और, क्या आप बता सकते हो जो मैं, या फिर मैं, क्या होना चाहिए डिस्कशन में? एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि जैसे कोई भी अगर मेरे जैसा कोई कैंडिडेट है जो सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं है और वो सीएचएसएल के लिए अच्छा एस्पायर कर रहा है, हम्म। तो उसे ना मेरे अकॉर्डिंग सीएचएसएल को टारगेट नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली सीजीएल प्रिपरेशन को टारगेट करना चाहिए। इवन जैसे मैथ्स या इंग्लिश होगी तो मैथ्स और इंग्लिश के डायरेक्टली मेंस, जो कहते हैं ना कि मेन, ये तो मेंस लेवल के क्वेश्चंस है, मतलब मेरा कहने का मतलब है थोड़े हार्डर क्वेश्चंस को ट्राई करके देखे। और अपनी जो प्रिपरेशन है वो सीजीएल ओरिएंटेड रखें, ना कि एज ए पर्टिकुलरली सिर्फ सीएचएसएल ओरिएंटेड। क्योंकि अगर आप सीजीएल को टारगेट करेंगे तो सीएचएसएल तो बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। और बस सीजीएल को टारगेट करिए, हाँ, ये सीएचएसएल चीज इजी रहेगा। तो, बट अब आपने तो बोल दिया, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं। अब जैसे सीजीएल का बैच चलता है, मेरा मेंस का बैच सुपर 100 था, तो बच्चों का यस कहना सर। था, अब स्पार्टन आया, तो उनका ये कहना है कि आप सीएचएसएल के लिए भी बैच लाओ। कुछ लोगों का कहना है आप सीपीओ के लिए बैच अलग से लाओ। कुछ लोग के बोलते हैं ये, लेकिन जो अगर समझा जाए कि सिलेबस तो सेम ही है लगभग, ठीक है, सेम ही है यस सर। बिल्कुल। यस सर। और अगर आप यस सर। अच्छी चीजों के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपका वो ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है। बट यस सर। आई गेस के एज अगर ये चीज समझाई जाए तो सामने वाले को ये लगेगा कि ये तो अपना कोर्स बेचने के लिए बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग नहीं बता सकते, बट रियलिटी यही है कि अगर आपको 100 मीटर की रेस भागनी है तो आपको 500 मीटर की तैयारी करनी चाहिए मिनिमम। यस सर, तो ये ये तो होता ही है, सही है सर। ये प्रैक्टिस, ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पता सबको होती हैं, फॉलो कोई नहीं करता। मतलब सबको मालूम है, यस ज्ञान की सर। बातें हैं, जनरल बातें हैं, हाँ जी बट जी। फॉलो नहीं करते। चलो, और और कोई कुछ, और और कुछ? इसमें कोई बाहर का बंदा आके बोले तो फिर वो कहते हैं कि हाँ, ये क्या, ये बंदा हमें क्या बताएगा, ये डिजिटल, सिखाएगा हमें देखो ये सब। डिजिटली मुझे ऐसा लगता है कि एक डिजिटली टीचर को ना टीचर समझा ही नहीं जाता, ठीक है। अब जैसे मेरा बैकग्राउंड में एकेडमिक्स का रहा है, उसके बाद मैंने ये सब पढ़ाना शुरू किया, तो हमें आदत है कि रिस्पेक्ट वाली, मतलब रिस्पेक्ट सीकिंग टीचर कह सकते हो आप, कि भैया यस सर। बच्चे बहुत रिस्पेक्ट, पेरेंट्स बिल्कुल आराम से पोलाइटली बात करने वाले। होम ट्यूशंस पढ़ाता था जब मैं, तब भी ऐसे ही होता था। ऑफलाइन बैचेस जो हमारे मुखर्जी नगर में, तब भी बच्चे बहुत ही आराम से। लेकिन यूट्यूब पे और डिजिटली जब पढ़ाते हो तो ऐसा नहीं होता, आपको वो कुछ भी लिख देते हैं, बदतमीज वाला वो हिसाब किताब कह सकते हो आप। तो इसलिए आधी यस आधी सर। चीजें ना शेयर करने में हेजिटेशन होती है एज टीचर को भी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग यस नहीं बताते होंगे, उनको लगता होगा आप वो बताएंगे तो सामने से उनको ऐसा समझा जाएगा कि इनका खुद का एक पर्सनल फायदा है, अपना खुद का हाँ, ये एडवांटेज तो देख है रहे ही। हैं, राइट। लेकिन
एक चीज सर आपने इसमें आपको ये करना चाहिए कि आपको ना मतलब बस आप अपनी परफॉर्मेंस पे रखो कि बिल्कुल बच्चों के लिए क्या आपको ये तो अच्छा नॉलेज होएगा कि बच्चों के लिए क्या कंटेंट अच्छा है। राइट बस राइट आप उस कंटेंट को अपना बेस्ट करो और उसी में ही परफॉर्मेंस अपनी बेस्ट वही दो। वही करते हैं बच्चे आप तो जैसे अपना कोई कुछ भी लिखते हैं, हेटर्स तो हम्म, हर जगह है ही, बस आप मैं अपना बेस्ट दो और आपका हाँ सही क्योंकि अच्छा मैं होगा। इसको इसको इंटरव्यू से ज्यादा मैं एक नॉर्मल डिस्कशन बोलूंगा। अब जैसे क्या था कि हमने 8-8 10-10 घंटे की क्लास भी डाली हुई है चैनल पे। जैसे आप ट्रिको की देखोगे 8 घंटे की, एक है 3.5 घंटे की, यस एक सर, यस सर। एस एल लोनी तो ऐसे जैसे लोन ही है हाँ सर। आईआईटी वाली हुँ, किताब होती है वो भी सॉल्व करा रखी है। तो हुँ। जब वो चीजें सॉल्व करा बड़ा बड़ा कंटेंट, मतलब इतना हैवी हैवी कंटेंट दिया हुआ है। हैवी मतलब कह सकते हो कि अच्छी चीज, हुँ, बड़ी चीजें, तो उसका हाँ, एक अलग इम्पैक्ट रहता है। उससे क्या होता है, बहुत कम जनता समझ पाती है, जोश में आ जाते हैं, करते नहीं। शॉर्ट वीडियो को एक अलग इफेक्ट मैंने देखा। मैंने शॉर्ट वीडियो बहुत टाइम नहीं हुआ मुझे स्टार्ट करते हुए, कम ही हुँ, टाइम हुआ है शॉर्ट वीडियोस में जो मैं कंसेप्ट देता हूँ। ये बात है CHSL के बाद की ही बात है शायद ये, एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है। मतलब CHSL से शॉर्ट पहले वीडियोज़ की का तो आपका मतलब अभी काफ़ी मतलब रीसेंट ही रहा है ऐसे रिसेंट कुछ रहा है। काफ़ी हाँ पहले से तो नहीं, हाँ रीसेंट ही रहा काफी है। पहले से नहीं था, क्योंकि पहले तो पूरी बड़ी बड़ी हुँ, लंबी लंबी क्लासेस, और ये शॉर्ट वीडियो भी एक आप कह सकते हो कि एक वो है, एक डोज है एक्स्ट्रा, जिसमें एक रेलेवेंट क्वेश्चन का पूरा बारीकी बता दी जाती है। तो एज अ हुँ, डेमो ही मैं तो इसको मानूंगा कि एज अ डेमो के आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कि कौन से टॉपिक को अगर यस आप कुछ सर। पढ़ रहे हो आप उससे देखो तो 5 मिनट से आपको इतना पता लग जाएगा। एक अच्छा एस्पिरेंट और हुँ, जो जिसका अच्छा बैकग्राउंड रहा है स्टडीज का, वो ये पता लगा सकता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज में हम ये गलती कर रहे थे और ये चीज हमें करनी चाहिए। तो उठाने हुँ, वाले उससे भी फायदा उठाते हैं, उठाने वाले 10 घंटे की वीडियो से भी फायदा नहीं उठा पाते, 10 घंटे की पढ़ाई से भी फायदा नहीं उठा पाते। तो अलग अलग होता है यस सर। सब कुछ, ठीक है। और कुछ अगर आपके मन में आ रहा है, मेरे को तो इतना लग नहीं रहा, बिकॉज बहुत सारे सवाल होते हैं लेकिन वो तब पूछे जाते हैं जब Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 हो जाता है CGL का। तो मैं फर्स्ट हाँ, टाइम हाँ, हाँ। CHSL एस्पिरेंट से बात कर रहा हूँ, और इम्प्रॉम्प्टू, आपको पता ही है इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशन चल रहा है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। यस और सर, यस कुछ सर। आपके माइंड में जो एज अ प्रिपरेशन पार्ट आपको बताना चाहिए? और नहीं सर मेरा बस इतना ही है, कुछ एडेड सवाल होंगे तो वो आपके व्यूअर्स हाँ, पूछ आप ही कमेंट लेंगे सेक्शन कमेंट्स के में थ्रू। रिप्लाई करना जरूर। कमेंट सेक्शन श्योर में सर, श्योर। रिप्लाई करना, मैं अभी जी इसको सर। थोड़ी देर में डाल देता हूँ वीडियो को हुँ, सेव करके। हुँ। इवन इवन मेरा कोरा हैंडल भी अगर वहाँ पर भी हाँ कुछ अगर वो किसी भी ने कोरा पूछना हो हैंडल, तो। हाँ राइट राइट राइट। यस, हाँ तो बेस्ट रहता है वो। तो आई थिंक यस सर। दैट्स ऑल। और आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि और आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि सारे इंटरव्यू अलग अलग टाइप के, अगर सारे एक जैसे इंटरव्यू लगेंगे, किसी में कुछ चीजें रहेंगी, किसी में कोई चीज रहेंगी। और यूनिकनेस तभी आती है जब क्योंकि होता क्या है कि अगर एक जैसे टॉपर से बात करेंगे तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लाइफ में हर तरीके के एस्पिरेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको लगे कि सिर्फ उन्हीं की जर्नी दिखानी है जो थोड़े वीक थे और उससे हुए। तो एज सच मुझे ऐसा लगता है कि सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको सही लगे तो आप लाइक वगैरह करना, और शेयर करना इसको, वीडियो को, ठीक है। जो टाइम निकाला है इस चीज के लिए भी, तो लोगों तक पहुंचे वो। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड।